से हिंदुस्तान की तारीख नहीं बनेगी। यह हिंदुस्तान है जो 1700 साल से मैंने बताया कि तारीख इस्लाम आपके लिए है। 1700 सालों से तुम्हारे नबी से लेकर आज तक तुम्हारा जो किरदार था वो मैंने कह दिया। मैंने मौलाना आजाद का जिक्र कर दिया कि मौलाना अगर चाहते, मौलाना आजाद के लिए आपको बता दूं दो अहम इंपॉर्टेंट बात कि मौलाना जब 1942 का आंदोलन चल रहा था तो आपने अगर ग्रांट रोड में देखा हो, वहां अगस्त क्रांति मैदान है। उसी अगस्त क्रांति मैदान के ऊपर जो हाल है, उसी हाल में गांधी जी की सदारत में पंडित नेहरू और सारे बड़े नेताओं की सदारत में वहां एक जलसा चल रहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो मूवमेंट की बात होने वाली थी, लेकिन मौलाना जब अपने घर से निकले तो अपनी बेगम जुलेखा ने उनके सामने बिल्कुल रो दिया। पहली बार जब मौलाना, क्योंकि मौलाना की पूरी जिंदगी या तो जेलों में निकली या मौलाना का वजूद जो है इस मुल्क के तमाम लोगों के काम करने की निकली, तो उन्होंने कहा कि जुलेखा आपकी आंखों में आंसू। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि मेरा रब इस मीटिंग के बाद तुम्हारी हमारी मुलाकात नहीं रखे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जरूर है कि ये जो जलसा है जिसमें हम जा रहे हैं, जहां गांधी जी भी हैं, सुभाष भी हैं, नेहरू जी भी हैं और सारे नेता हैं, उस जलसे में जो कुछ तय होगा उसके बाद शायद हमें जेल जाना पड़े। और वही हुआ। अंग्रेजों भारत छोड़ो मूवमेंट के उस इतिहास को जब वहां तय हो रहा था, अंग्रेजों वहीं पंडित नेहरू बनते, वहीं सरोजिनी नायडू बनती, वहीं जवाहरलाल नेहरू बनते, वहीं दूसरे बड़े नेता बनते। तो एक जेलर का बच्चा रात को 2 बजे आता है, उसने देखा कि मौलाना आजाद बैठकर कुछ लिख रहे हैं, तो उसने मौलाना से कहा कि मौलाना आप, मैं नौजवान हूं, मेरे वालिद जब आप कलकत्ता में बंद थे, जब आप अल बलाग रसाला निकाल रहे थे और लिख रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों ने आपको कलकत्ता जेल में डाला था। उस जमाने में मेरे वालिद वहां जेलर थे, उन्होंने मुझे बताया था आपके बारे में। तो आपको देखकर मुझे मेरे मन में हुआ कि मैं मौलाना आपसे पूछूं कि इतने बड़े बड़े नेता इस मुल्क में यहां बंद हैं जेल में, रात के 2 बज रहे हैं, सारे लोग आराम कर रहे हैं, तो आप रात के 2 बजे क्यों जागते? तो मौलाना ने कहा मेरे भाई जेलर, ये जितने बड़े लीडर यहाँ बंद हैं और सो रहे हैं, उनकी कौमें जाग रही हैं, मैं इसलिए जाग रहा हूं कि मेरी कौम सो रही है। ये किरदार था तुम्हारी बुजुर्गों का, ये किरदार था मौलाना आजाद का कि जब उनकी बीवी की हालत बहुत खराब हो गई जुलेखा की, तो अंग्रेज के अफसर ने उनसे कहा कि मौलाना एक लेटर लिखो, मैं तुम्हारे बीवी की बीमारी के लिए तुम्हें पैरोल पे रिहा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज जेलर, मैं मेरी कौम को, इस मुस्लिम कौम को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा कि मेरी अपनी बीवी के लिए मैंने अंग्रेजों के तलवे चाटे और उससे मिलने के लिए मैंने आजादी मांगी। उन्होंने कहा हिंदुस्तान जब आजाद होगा, अगर मेरी बीवी इस दुनिया में रही तो ठीक है, नहीं तो मैदान महशर में अपने बीवी से मिलूंगा, लेकिन इस मुल्क की आजादी के बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अंग्रेजों को दांत खट्टे कर देने वाले उलमाओं का किरदार तुम्हारे बुजुर्गों की सफों में है। तुम क्यों भटकते हो और क्यों सोचते हो? अब आ जाइए अपने असली मुद्दे पर कि हमने रानी साहब क्या कहेंगे? आज हजरत टीपू सुल्तान का यहाँ जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। कुछ सत्तासीन जो लोग हैं उनके बारे में काफ़ी टिप्पणियाँ करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भारत देश अलग अलग धर्मों का देश है, जहाँ सब एक साथ मिलकर इस देश में रहते हैं, सभी गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलते हैं। हजरत टीपू का जन्मदिन 20 तारीख को आएगा, लेकिन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मुंबई, हमारे पर्यावरण विभाग हमारा जो महाराष्ट्र का है, उनके लीडर, उनके सभी पदाधिकारी मिलकर हम बीच बीच में अलग अलग दिनों में ये कर रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हिंदुस्तान की विरासत है, जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबो अजदाद ने हमको दिया है, वो यही है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो हजरत टीपू जब इस दुनिया में आए थे 266 साल पहले, तो उन्होंने यही अपने बाप से सीखा, क्योंकि वो खानकाहों से आए थे। वो एक धर्म गुरु, जो एक वहाँ की दरगाह थी, उसके उनके फादर जो है ट्रस्टी थे और उसके लिए काम करते थे। अब तो ट्रस्टी का नाम आ रहा है, पहले कोई ट्रस्ट नहीं होता था, उसके खादिम होते थे, उन्होंने काम किया। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोस्ती को बढ़ावा दिया। मैंने आपको कहा कि श्रृंगेरी मठ पर जब आक्रमण हुआ तो वहाँ के महंत ने उनको चिट्ठी लिखी कि आप हमको बचाइए, क्योंकि जो लोग उनको लूटने गए थे, पेशवा के लोग, वो डकैती कर रहे थे।
तब का जो लड़ाइयाँ थी किसी राजपाट या किसी हिंदू मुस्लिम की नहीं थी, तब सारी लड़ाइयाँ इस देश की आज़ादी के लिए ली थी और हजरत टीपू ने वही काम किया। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो नई नस्लें आ रही हैं, छोटे बच्चे किसी भी धर्म के हों, उन्हें इस बात का पता हो कि तुम्हारे देश में कैसे लोग पैदा हुए। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो बात हम करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि अगर संविधान न दिया होता बाबा साहब ने, तो आज क्या ये जो बदमाश लोग हैं किसी गरीब आदमी को जीने देते? क्या उसका अधिकार उसे लेने देते? आज भी नहीं लेने दे रहे हैं, आज भी वो बदमाशी करते हैं। नहीं, भगवान सिर्फ मेरा है। अरे भगवान सिर्फ तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? एक गॉड तुम्हारा अकेले कैसे हो सकता है? जब दुनिया में सारे लोगों के लिए सारी चीज़ें दुनिया में पैदा की गई, हर चीज़ पर हर आदमी का अधिकार है, तो भगवान तुम्हारे अकेले कैसे हैं? लेकिन वो नफरत का काम कर रहे हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं। अगर वो अच्छे लोग होते तो आप ऐसे सोचिए, इस देश की आज़ादी को 67 साल हो गए। इन 67 सालों में आज तक जो उनका हेडक्वार्टर है नागपुर, आज भी तिरंगा नहीं लहराता। इससे बड़ी बदकिस्मती इस देश की क्या होगी कि भारत के प्रधानमंत्री ने संविधान की ओथ ली है और उस जहां वो बैठते हैं उनके छत पर तिरंगा लहराता है, लेकिन जहां से उनको सबक पढ़ाया जाता है, जहां से डायरेक्शन आता है, आज भी वहां तिरंगा नहीं लहराता। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है? हम चाहते हैं कि हमारे सब साथी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, वो हजरत टीपू को पढ़ें, वो मौलाना आज़ाद को पढ़ें, वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर को पढ़ें, वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी को पढ़ें और वो देखें कि उनके और गांधी के विचार कैसे थे, वो देखें कि उनके और अंबेडकर के विचार कैसे थे, वो देखें कि जो दूसरे हमारे लीडर थे, चाहे वो दलित रहे हों, ब्राह्मण रहे हों, कोई हो, तब कभी कोई अलग नहीं रहा। ये बहुत खूबसूरत मुल्क है जिसके लिए हम जीते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ दुनिया के लोग आके शांति तलाश करते हैं। यही मुल्क है जहाँ पानी की पूजा होती है। यही मुल्क है जहाँ झाड़ों की पूजा होती है। यही मुल्क है जहाँ पहाड़ों की पूजा होती है। उसमें भी आदमी शांति तलाशता है। लेकिन ये वो दल है जो लोगों को के जान माल को नुकसान पहुँचा रहा है, लोगों के झोपड़ों को उजाड़ रहा है। आप सोचो कि क्या इस देश में एक भी आदमी लाकर आप खड़ा कर सकते हो कि हमारे धर्म का अगर किसी ने मस्जिद तोड़ा तो क्या हमारे किसी लीडर ने, हमारे किसी प्रीस्ट ने, किसी हमारे वलमा ने कभी ये कहा कि हमें कोई मंदिर तोड़ना है? या आप सिखों के आप गुरुद्वारे को तोड़ते हो, आप उनके गुरु ग्रंथ साहब को जलाते हो, क्या किसी सिख धर्म गुरु ने आज तक कहा कि हम भी आपके साथ यही करेंगे? आपने हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों को, उनके गिरजाघरों को तोड़ा, उनकी ननों के साथ आपने रेप किया, आप उनके बच्चों को आपने जलाया उड़ीसा में। क्या किसी गिरजाघर से या किसी ईसाई मिशनरी ने कभी ये कहा कि हम तुम्हारे साथ नुकसान करेंगे? तो जब वो धर्म के लोग ये नहीं कहते तो तुम्हारा धर्म ये कैसे कहता है? रामायण की जिन चौपाइयों को तुम जानते हो, जिन कांडों को तुम पढ़ते हो, एक जगह से मुझे ला के दिखा दो कि तुलसीदास ने अपने रामायण में कहाँ रचा है कि तुम मुसलमानों के खिलाफ जाओ? कहाँ लिखा है वेद पुराणों में? जिन जिन वेदों को तुम जानते हो, किसी एक वेद का एक हवाला मुझे ला के दे दो, या भगवान वाल्मीकि की रामायण से आप ला के दे दो। अगर इस देश के इतिहास को तुम नहीं जानते तो अपने बाप दादों से पूछो कि ये हिंदू मुसलमानों का देश था। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो कोई बटा हुआ नहीं था। तो इसलिए ये कार्यक्रम हम अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, अपने लीडरों के साथ मनाते हैं कि आप जानो कि सच्चाई क्या है। इस देश में हमारे लीडर्स कहते थे किस तरह से काम करते थे। तो इसके लिए ये कार्यक्रम अनवरत चालू रहेगा और आगे भी करते रहेंगे। 11 तारीख को हमारे यहाँ मौलाना आज़ाद की बर्थडे आ रही है, उस पर बड़े पैमाने पर करेंगे। 20 को टीपू सुल्तान का रियल बर्थडे है, उस पर करेंगे। उसके अलावा अभी 14 तारीख को हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का बाल दिवस आएगा, 19 को इंदिरा गांधी का बर्थडे आएगा। तो हम इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे क्योंकि हम ही हैं, यही वो पार्टी है जिसने संविधान पर भरोसा किया और यही एक पार्टी है जिसने अपने संविधान में ये कहा कि सर्वधर्म समभाव, यानी सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है। हमारा वो उलमा दलित भाई के साथ बैठ के एक ही थाली में खाता है। हम कभी छूत और बेराव नहीं करते, उसके कांधे से कांधा मिलाकर चलते हैं। वो अपने धर्म पर चले, हम अपने धर्म पर चलते हैं। यही हिंदुस्तान है और यही हिंदुस्तान की तहसील। सर, एक सवाल और लास्ट होगा। महानगर पालिका का चुनाव बहुत ही करीब है, क्या कहना चाहेंगे इस बार महानगर पालिका में किसकी सत्ता होगी? क्या कांग्रेस का झंडा लहराएगा महानगर पालिका में? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ साहब मैं झंडा लहराऊंगा। मैं ये जरूर कहूँगा कि इस महानगर के लोगों को सोचने की जरूरत है कि 20 सालों में तुम्हें लूट कर नंगा कर दिया है। पानी की लाइन फट गई है, पानी नहीं है, मोहल्ले में भटक रहे हैं। मैं जिस रोड से चल के आ रहा हूँ टायर नहीं फटा, बाकी सब हाल हो गई। तो ये 20 साल से कारपोरेशन में जो लोग बैठे हैं वो इतने बदमाश हैं कि अब चुनाव आया तो दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं।
बीजेपी अलग कर रही है, सेना अलग कर रही, वो उसकी गलती उसके ऊपर डाल रहा है। वो बोलता है गुंडा राज है, वो बोलता है माफिया राज है। तो माफिया राज और गुंडा राज में जो माल आया था वो बांट कर दोनों ले गए ना, चाहे वो मातोश्री में गया हो या फडणवीस के यहाँ गया हो, गया तो वहीं, क्योंकि जनता के खून पसीने का टैक्स लेकर इस मुंबई शहर को तुमने तबाह कर दिया। 2 महीने पहले यहाँ भगवान गणेश का उत्सव था, आपको याद होगा कि गणपति मंडल हाथ जोड़ रहे थे, कोर्ट में गए, कोर्ट ने फटकारा कि रोड बनाओ, भगवान गणेश की सवारी जानी है, लेकिन बेशर्मों के सर पे कोई जू नहीं रहेंगी। और वैसे ही में जो है भगवान गणेश की सवारी को खड्डों में लेके गए और वो दावा करते हैं कि मैंने मुंबई का विकास किया, लूट कर तबाही के दहाने पर डाल दिया। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, देश के पंत प्रधान है, बड़ा आदर है, लेकिन आप देखिए कि 2.5 वर्षों में उन्होंने आपको कहाँ पहुँचा दिया। आपके घरों से दाल गायब हो गई, आपके घरों से सब्जी चली गई, थोड़ा बहुत जो हमारे आपके बीच प्यार मोहब्बत का संबंध था उसे भी बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। इससे ये उम्मीद करना चाहिए कि महानगर की 1.25 करोड़ जनता को ये एहसास होना चाहिए कि अब आप बदलो और भ्रष्टाचारियों को वहाँ से हटाओ, एक सवाल जो और, अच्छा काम करे उन्हें बिठाओ। एक सवाल और, राज ठाकरे ने सीएम के साथ जो मूवी के ऊपर सुलह की थी उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये मैं आज आप पहले भी बताता हूँ कि राज ठाकरे सत्ता के दलाल हैं। जब कांग्रेस की सत्ता थी तो भी दलाली करते थे, बीजेपी की सत्ता है तो भी दलाली करते थे। आप सोचिए कि महाराष्ट्र के नवयुवकों के लिए क्या किया। आज कितने IAS IPS राज ठाकरे ने पैदा कराए हमारे मराठी भाइयों से, कहाँ पैदा हुए, कहाँ से आए। तो इसका मतलब यह है कि उनको अपना पेट भरना चाहिए। उनकी अपनी मिलें खड़ी हो रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, टावर्स बन रहे हैं, वो अपना आयश कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र का जो बेचारा गरीब है, महाराष्ट्र का जो दलित है, महाराष्ट्र का जो पिछड़ा मुसलमान है, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या है आपके पास इसकी? आप 5 साल सत्ता में पहले भी थे, आपने महाराष्ट्र के खजाने को लूट के बर्बाद कर दिया। ये तो 5 साल में के बाद पहली बार महाराष्ट्र में अच्छी बारिश हो गई है कि कम से कम लोग पीने का पानी पा रहे हैं, वरना इन्होंने तो हालात देश में कर दिया है कि आदमी को मरने के लिए जगह नहीं मिलेगी। दूसरी बातें तो महोत्सव का एक अच्छा प्रोग्राम है, हमारे पर्यावरण विभाग के माध्यम से चालू किया है। नजम भाई ने अभी बहुत टीपू सुल्तान के बारे में बहुत कुछ डिटेल सब पब्लिक को पता है। जिस पब्लिक को मालूम नहीं उनको सब छोटी छोटी चीज़ भी उन्होंने बता दी है। टीपू सुल्तान जी का जन्मदिन हर इंडिया में, पूरा इंडिया में उत्सव साजरा होना चाहिए और ये गवर्नमेंट ने साजरा करना जरूरी है, लेकिन ये दूसरा प्रोग्राम अलग अलग लेते हैं। सेंटर में रोल साबली जी, टीपू सुल्तान जन्म महोत्सव पहली बार यहाँ पे मनाया जा रहा है आपके द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी का आदर और सम्मान के साथ स्वागत करता हूँ जो हमारे बुलाने पे आए, और ख़ास करके निज़ाम भाई हमारे जो टाइम के बहुत पाबंद है, और उन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में जो लोगों को नहीं पता था वो हर एक चीज़ बारीकी से बताया, इस्लाम के बारे में बताया, और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है उसके बारे में बताया, और कांग्रेस पार्टी नहीं रहने से क्या नुकसान हुआ वो बताया निज़ाम भाई ने। और हमारे मोरे साहब भी बैठे, उन्होंने बहुत कुछ कहा, जो पर्यावरण के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के। और जो आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है टीपू सुल्तान, हज़रत टीपू सुल्तान के जन्म महोत्सव पे, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया गया है और सभी धर्मों का सम्मान करते थे टीपू सुल्तान जी। जो कहते हैं ना कि टीपू सुल्तान जी ने कि धर्म का उल्लंघन किया, हिंदू को परेशान करते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसा कुछ होता तो उनके वालिद साहब ने पूर्णैया पंडित को अपना सिपा सलार क्यों बनाया होता? वो भी तो मुसलमान थे और पूर्णैया पंडित जी हिंदू थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी धर्मों का मान सम्मान है। हिंदुस्तान बहुत अच्छा देश है और हिंदुस्तान में सभी जात धर्मी के लोग रहते हैं और सभी को हक है अपनी तरीके से रहने का। ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला इलाका माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में क्या यहाँ पे ऐसे काम करेंगे कि यहाँ की जनता को काफी सुख मिलेगा? काम तो कर रही है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी काम ही कर रही है ना। आज 60 सालों से काम ही कर रही है, तभी लोग खुल के सांस ले रहे हैं। ये जो एरिया है यहाँ पानी की, शौचालय की, सड़क की काफ़ी तकलीफ है। यहाँ के जो वर्तमान जो नुमाइंदे हैं कॉर्पोरेशन में, वो कुछ भी नहीं काम करे, पब्लिक के जैसे आरोप, क्या कहना चाहेंगे? कल से पानी नहीं है, लेकिन हमारी नगर सेवका जी को उनको ख्याल नहीं है। हमने कांग्रेस पार्टी ने हमने 2-3 टैंकर्स पानी मंगाए, लोगों ने हमें 2-3 फोन्स किए
तो हमने ताबड़तोड़ पानी मुहैया कराया लोगों को कि नहीं भाई हमारे लोग हैं, हमारे एरिया के लोग हैं, पानी की तकलीफ की बहुत परेशानी है, तो हमने 2-3 टैंकर हमारे हिसाब से लोगों को मुहैया कराया। इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं एक ही संदेश दूंगा कि टीपू सुल्तान जी जो थे सभी धर्मों का आदर करते थे, और जो आरएसएस के लोग उन्हें कहते हैं कि भाई नहीं इस तरीके से नहीं, इतिहास से उनका नाम मिटाया जा रहा है। अरे आप होते कौन हो इतिहास से उनका नाम मिटाने वाले? आपकी हैसियत क्या है? हमारे नेता को, हमारे लीडर्स को पकड़ते हो, तुम अरेस्ट करते हो, ये सब क्या चल रहा है? अगर ऐसी ही सत्ता चलने रहेगी तो बहुत जल्दी देश का बेड़ा गर्द हो जाएगा। मेरी गुजारिश है लोगों से कि आने वाले टाइम में वोटिंग ऐसा करे कि लोग कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चुन के लाए, ताकि हमारी सरकार आए, फिर लोगों को मान सम्मान और उनके साथ काम बढ़े। और लोग आज बहुत परेशान हैं बीजेपी सरकार से। थैंक यू। सर 3 तलाक जो दे रहे, तलाक का तो पहली बात, सबसे पहला तलाक इस्लाम में जल्दी ये नहीं है कि भाई तलाक दो। तलाक के भी बहुत सारे मसले हैं। तलाक ऐसे ही नहीं कि बस आपने बोल दिया तलाक हो गया, उसके भी मसले। औरत की रजामंदी से तलाक होता है, फिर दूसरा निकाह होता है, फिर उसके बाद फिर अगर वो औरत चाहेगी कि नहीं हमें हमारे शौहर के साथ फिर से जुड़ना है, तो दूसरे शौहर से शादी करके उसके बाद ही तलाक पाएगी। मैं आपको तलाक पर जवाब चाहिए तो मैं दे देता हूँ। लेकिन व्हाट्सएप के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा तलाक दिए जा रहे हैं, मैनी विमेंस के इश्यूज आगे आ रहे हैं, तो आप लोग क्या स्टैंड है? क्योंकि कांग्रेस का भी स्टैंड इस पर है कि विमेंस इशू नंबर 1 होना चाहिए, तो व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दिस इशू? ऐसा है कि इस्लाम जो है वो कांग्रेस से नहीं चलता, इस्लाम हमारे उलमाओं से चलता है। इस्लाम जो है कुरानी कानून है, और तलाक का जो इशू है वो कुरान का इशू है। और हमारे यहाँ इस्लाम में तलाक को सबसे बुरा माना गया है। यानी जब कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक देता है तो ज़मीन से लेकर आसमान तक हिल जाता है, यानी सबसे बुरा फेल वही है। लेकिन हमारे यहाँ जिस बात को लेकर कोर्ट में जस्टिस दवे ने, ये कोई मसला नहीं है, किसी ने कहा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की अदालत में एक मुकदमा जस्टिस दवे देख रहे थे किसी दूसरे का, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इस देश को डिस्टर्ब करने का काम आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जस्टिस दवे ने उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक नोटिस इशू किया और कहा कि साहब उसमें कई मुस्लिम औरतों का हमारे पास एप्लीकेशन आई है कि हमें 3 तलाक दे दिया गया है, मान्य नहीं है। ये सही है कि 3 तलाक हमारे यहाँ देना हराम है, लेकिन अगर किसी ने 3 तलाक दे दिया तो उस औरत का तलाक हो गया, तो उस पर कोई बहस का मुद्दा नहीं है। ये हमारे इस्लामी इशूज़ हैं, इसमें किसी राजनीतिक दल की हमें कोई मदद भी नहीं चाहिए, और हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं खड़े हैं। उसके लिए हमारे उलमा, हमारे मदारिस सब मजबूती के साथ खड़े हैं, और हमारे मुफ्ती जो कुरान के जानने वाले हैं वो आपको बारीकी से समझा देंगे। सिर्फ हम इतना ही कहते हैं कि इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी एक बॉडी है, जिसमें हमारे सभी मसलक के उलमा, चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो, शिया हो, वहाबी हो, देवबंदी हो या अहले हदीस हो, सारे उलमा इस राय में एक साथ हैं। और दारुल उलूम देवबंद से लेके हमारे सुन्नियों के सारे जो जितने दारुल उलूम हैं सब इस मामले में एक हैं कि हमारे मामले में किसी सरकार को हुक्म देने की ताकत नहीं है, और ना हम उनके किसी बात को मानने के लिए तैयार हैं। आपको एक ही लाइन बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो शराब पीते हैं। इस्लाम शराब को उस वक्त हराम कर दिया जब मक्का में नबी आए, तब इसका क्या मतलब है कि इस्लाम जो उसे जायज़ करार दे दे? अगर चंद औरतें अपनी बेहूदगी के लिए बाहर घूम रही हैं और उनको तलाक हो गया और उनके मियाँ ने तलाक दे दिया, तो वो जाके कोर्ट में खड़ी हो जाएंगी तो इस्लाम बदलाव ला देगा? इस्लाम मरने वक्त तक, आखिरी दिन तक, जब तक कयामत रहेगी, जब तक कुरान रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम सब चाहते हैं जो नगर से जो टिकट बांटने वाले हैं, साय वाली भाई का हक तो है। ये देखो नेता हमारे आज तक कांग्रेस का यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुआ सर, ये पहले टाइम यहाँ पे हुआ है। साय वाली के भाई का हक में टिकट शॉर्ट लो भाई, पीछे से आ भाई, जो भी है पीछे से आ। ओ भाई साहब, ओ चाचा चकल दिवा इधर कैमरे में। ओ भाई साहब, हाँ इधर कैमरे में।
वो अंकल वो चीजें इधर दिखाओ शक्ल थोड़ा ऐसा उधर आते इधर राजा बोल रहा दूसरी पार्टी बदलनी है